A very good morning, 6th class. This is your Diksha Miss, and I welcome you all in your science class. Students, so far we have studied our 3 chapters, and I hope कि आप सबको उससे रिलेटेड उन चैप्टर्स से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा. आपको वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव towards our next chapter, that is chapter number 4, sorting materials into groups. ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? sorting materials into groups. तो बच्चों चैप्टर का नाम है जो उसको पहले समझ लेते हैं. sorting materials, मटेरियल को सॉर्ट आउट करना ग्रुप्स में, मटेरियल्स को ग्रुप्स में क्या करना? प्लेस करना. ठीक है, ये कुछ आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं. लस्टर, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, सॉल्युबल, कॉम्प्रेस. आई होप कि आपको इनका नॉलेज होगा. अगर नहीं नॉलेज है तो हम 1 बाय 1 चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास. ठीक है, वी saw that our food and clothes have so much variety in them. अब हमने जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़े, हमने फूड के बारे में पढ़ा. 3rd चैप्टर में हमने क्लोथ्स के बारे में पढ़ा, फैब्रिक के बारे में पढ़ा. ठीक है, हमने देखा कि फूड में और क्लॉथ्स में बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं फूड में भी और क्लोथ्स में भी. अब कह रहे हैं नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज़ सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. कह रहे हैं कि सिर्फ फूड और क्लोथ्स में ये वैरायटी देखने को नहीं मिलती है, बहुत सारी ऐसी वैरायटी ऑब्जेक्ट्स में भी है एवरीवेयर, हर जगह. ठीक है, वी सी अराउंड अस, हमें क्या क्या दिखता है अपने आसपास? चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमारे आसपास. ठीक है, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस. अब कह रहे हैं कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट शेप होती है, कलर्स अलग अलग होते हैं और यूज़, इस्तेमाल, ये अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल की जाते हैं ये ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, फिगर 4.1. फिगर 4.1 में देख लीजिए क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं. यहाँ पे लॉक दिख रहा है, सीडी दिख रही है, पेंसिल बॉक्स दिख रहा है. ठीक है, टम्बलर दिख रहा है, पिन्स डालने के लिए पिन होल्डर है, ये वो है होल करने के लिए है. ठीक है, रिमोट है, यहाँ पे कंपस है, पेन्स हैं, ग्लव्स है, टॉय है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग शेप की हैं, अलग अलग कलर की हैं और अलग अलग यूज़ में आती हैं. ठीक है, look around and identify objects that are round in shape. our list में include. अब कह रहे हैं कि आसपास देखो और आइडेंटिफाई करो उन ऑब्जेक्ट्स को जो राउंड इन शेप है, जो गोल है, राउंड है शेप में. ठीक है, हमारी लिस्ट में आ सकते हैं रबर बॉल, फुटबॉल, अ ग्लास मार्बल, ग्लास का मार्बल. ठीक है, we include objects that are nearly round. Our list could also include objects like apples, oranges and earthen pitcher. earthen pitcher है घड़ा. ठीक है, जो मिट्टी का घड़ा होता है. ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो उन ऑब्जेक्ट्स को जो नियरली राउंड है. स्टूडेंट्स, राउंड होने में और नियरली राउंड होने में बहुत डिफरेंस है. राउंड होने का मतलब जो प्रॉपर राउंड हो. ठीक है, जैसे हमने फुटबॉल देखा. नियरली राउंड मतलब राउंड नहीं है लेकिन हम राउंड में काउंट कर सकते हैं. जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, घड़ा हो गया. ठीक है, समवट राउंड ही होता है वो. दिस इज योर घड़ा. कह रहे हैं समवट राउंड होता है ना, नियरली राउंड है. ठीक है, सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. एडिबल मतलब जो खाने योग्य होती हैं. ठीक है,
We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. हमने चैप्टर 1 में फूड के बारे में पढ़ा है. कह रहे हैं कि अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखना हो जो कि खाने लायक है, तो हम क्या उन आइटम्स को फाइंड आउट लिस्ट करेंगे, उन आइटम्स को ढूंढेंगे, इंक्लूड करेंगे इस लिस्ट में जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में टेबल्स में पढ़ी हुई है. ठीक है. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. अब कह रहे हैं कि अब अभी ये भी देखेंगे जो हमने ऊपर अभी राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स लिस्ट बनाई उनमें से भी कुछ आइटम्स जो हैं इस एडिबल ग्रुप में फॉल करती हैं. ठीक है. Let us say we wish to make a group of objects that contain pipes and that are made of plastics. अब कह रहे हैं कि हम बोलते हैं कि जैसे हमने ग्रुप बनाना है उन ऑब्जेक्ट्स का जो कि प्लास्टिक से बना है. अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? बकेट्स आएंगे, लंच बॉक्स आएंगे, टॉयज आएंगे, वाटर कंटेनर्स आएंगे, पाइप्स आएंगे और मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप. और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि इस ग्रुप में आ सकती हैं. देर आर सो मैनी अदर वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. अब कह रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के. इन द अबव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम. अब कह रहे हैं कि हमने ऊपर जो ग्रुप किए ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डाला, किस बेसिस पे डाला? शेप के बेसिस पे डाला ना हमने, कि जो राउंड है वो उनके नाम बताओ. ठीक है. या उन बेसिस पे डाला जिससे वो बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे हमने डाला कि जो प्लास्टिक से बने हुए हैं. ठीक है. All objects around us are made of one or more materials. अब कह रहे हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल के बने होते हैं. These materials में भी ग्लास. अब इन मटेरियल्स में क्या क्या आ सकता है? ग्लास का हो सकता है मटेरियल, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड, कॉटन, पेपर, मड, मिट्टी या सॉइल. ठीक है. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल? अब कह रहे हैं कि आप और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो मटेरियल्स की जिनसे एक चीज़ बनी हो. हाँ, खाने वाली चीज़ें होती हैं, फूड से बनी होती. एक्टिविटी 1. अब कह रहे हैं एक्टिविटी 1 पे आते हैं. लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. अब कह रहे हैं कि हम कलेक्ट करते हैं जितने ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं अपने आसपास से. ठीक है. ईच ऑफ अस could get some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. अब कह रहे हैं कि हम में से हर एक जो इंडिविजुअल है, हर एक इंसान जो है, जहाँ बॉय हो या गर्ल हो, हम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स जो हम रोज़ यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स वो हमें घर से भी मिल सकते हैं, हम क्लासरूम से भी ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं या हम स्कूल के बाहर से भी ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं. What will we have in our collection? हमारे कलेक्शन में क्या क्या आएगा? हम इस कलेक्शन को अगर हम देखें, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप. नेल, ये नेल हैंड वाला नेल नहीं है, ये कील होता है. ठीक है. स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो. ठीक है. ये सारी चीज़ें हमें अपनी कलेक्शन में देखने को मिलेंगी. ठीक है. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स डैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम. कह रहे हैं कि हम उस लिस्ट की भी बात कर सकते हैं, बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की जो हम सोच सकते हैं जिनके बारे में, लेकिन हम उसको क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं, जैसे कि वॉल्स हो गई, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, एटसेट्रा. ठीक है. सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. अब कह रहे हैं कि जो हमने कलेक्ट की हैं ये सारी चीज़ें, इनमें से क्या करो, जो पेपर या वुड की, लकड़ी की चीज़ें हैं उनको अलग करो. दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स. अब कह रहे हैं कि इस वे में हमने ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया. एक ग्रुप जिसमें वो पेपर और वुड से बने हैं ऑब्जेक्ट्स और दूसरा ग्रुप उन ऑब्जेक्ट्स का जो पेपर और वुड से नहीं बने हैं. सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड. अब कह रहे हैं कि ऐसे ही हम सेपरेट कर सकते हैं उन थिंग्स को जो कि यूज़ की जाती हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए. लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक. अब कह रहे हैं कि हमें थोड़ा और सिस्टमैटिक होते हैं हम. ठीक है. थोड़ा और. लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1. अब कह रहे हैं कि टेबल 4.1 में जो कलेक्ट किए गए हैं ऑब्जेक्ट्स उनकी लिस्ट बनाओ. ठीक है. ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ. अब कह रहे हैं कि उन मटेरियल्स को फाइंड आउट ट्राई करने की कोशिश करो, कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो वो किस मटेरियल से बने हुए हैं ऑब्जेक्ट्स. इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. अब कह रहे हैं कि ये बहुत फन होगा
इस लार्ज टेबल को बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, और कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन किन के लिए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जितने पॉसिबल हो सके। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। अब कह रहे हैं कि कभी कहीं किसी ऑब्जेक्ट्स में हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा ढूंढना कि वो किस मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है। इन सच केसेस, अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स या पेरेंट्स से आइडेंटिफाई करेंगे उन मटेरियल्स के बारे में। अब ये है हमारे पास टेबल 4.1, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। अब कह रहे हैं ये हमने टेबल किसका बनाया है, ऑब्जेक्ट्स का बनाया है, और ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ ऑब्जेक्ट्स किन चीज़ों से बने हुए हैं, किन मटेरियल से बनते हैं, उनका टेबल बनाया है। जैसे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आगे प्लेट है, पेन है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। प्लेट किस किस मटेरियल से बनती है, ग्लास की होती है, स्टील की होती है, प्लास्टिक की होती है, ठीक है। पेपर प्लेट्स भी होती हैं, पेपर की भी आ सकती है, ठीक है। पेन किस किस का होता है, मेटल का होता है, प्लास्टिक का होता है। जैसे ये अभी मेरे पास पेन पेंसिल है, ये मेटल की है, ठीक है। प्लास्टिक की भी होती है। ब्लैक बोर्ड वुड का होता है, आयरन नेल्स का होता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, कौन कौन सा होता है, वुड लकड़ी का बना होता है, और साथ में आयरन नेल्स उसमें यूज़ किए गए होते हैं उसको फिक्स करने के लिए।